खबरों के दम पर और Q1 ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ऑपरेशनल अपडेट्स, कई सारे बैंकिंग कंपनीज ने अपने अपडेट्स रिपोर्ट किए हैं, सबसे पहले वो बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो ऑफ कोर्स इतने सारे बैंकिंग के नेम्स थे कि हमें पूरा सुबह लग गया उनका इम्पैक्ट एनालिसिस करते हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। यहाँ पे जो है ईयर ऑन ईयर नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, बट ओवरऑल देखें तो वीकर दैन एक्सपेक्टेड डिपॉजिट ग्रोथ आया, आपके डी ग्रोथ भी एडवांसेस में देखने मिली। तो ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है एचडीएफसी बैंक के आए हैं। आरबीएल बैंक के भी देखें तो लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे स्पेशली जो डिपॉजिट ग्रोथ रही है वो म्यूटेड रही है सीक्वेंशियल बेसिस पे। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी जो उनके जो गाइडेंस दी थी बैंक की, उससे कम ही आ रही है एडवांस डिपॉजिट्स की। और याद रखिए Q1 जनरली थोड़ी सॉफ्ट भी होती है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लार्जली इनलाइन नंबर्स आए हैं। और यूको बैंक की बात करें तो एडवांस और डिपॉजिट ग्रोथ में भी लगभग मिले जुले नतीजे आए हैं। आईडीबीआई बैंक के लार्जली इनलाइन देखने मिले हैं, टीन्स में ग्रोथ आई है एडवांसेस और डिपॉजिट्स में। और वही अगर हम मैं पीएनबी की बात करूं तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो है पंजाब नेशनल बैंक ने दिया है। अब बात कर लेता हूँ पूना वाला फिनकॉर्प। यहाँ पे नतीजे लेकिन अच्छे आए हैं सरप्राइजिंगली। यहाँ पे डिसबर्समेंट्स 5% बढ़ा है, लेकिन एयूएम देखिए 50% से ज़्यादा का ग्रोथ यहाँ पे देखने मिला है। और कमेंट्री जीएनपीए एंड एनपीए पे स्ट्रॉन्ग आई है। इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी कमज़ोर नतीजे आए हैं। जीएनपीए 40% बढ़ गया सीक्वेंशियल बेसिस पे। आप देख सकते हैं कि लार्जली बैंक्स की परफॉर्मेंसेज एक या दो नाम को छोड़ के सब मिक्स्ड या वीक ही आ रही हैं। अर्निंग्स की भी बात कर लेते हैं तो इक्सिगो जो हाल ही में लिस्ट हुआ था उनके Q4 नंबर्स आ गए हैं। ये नतीजे जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। हालांकि एबिटा मार्जिन थोड़ी सी सपाट रही है, बट ओवरऑल रेवेन्यू, पैट, इन सब पैरामीटर्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि बैंकिंग में मेजॉरिटी जो है मिक्स्ड और वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और अच्छे नंबर्स आपको देखने मिले इक्सिगो से जो रिसेंटली लिस्टेड थी। बिल्कुल, तो कई सारे बैंकों ने अपने ऑपरेशनल अपडेट्स दिए हैं, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक और पीएनबी जैसी बैंकों ने भी। लेकिन इसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? ठीक, आज फोकस जो रहने वाला है पूरा बाजार का देखा जाए तो रेमंड पे रहेगा। बिल्कुल। और दूसरा रहेगा बजाज ऑटो पे। बहुत बड़ा एक सीएनजी का लॉन्च वो कर रहे हैं। बजाज ऑटो पे जो है दुनिया की पहली सीएनजी बाइक की लॉन्च होने वाली है। प्राइस एक्सपेक्टेशन 90,000 का है। अगर आप नॉर्मल खरीदेंगे पेट्रोल वेरिएंट तो ये लगभग 15,000 सस्ता जो है महंगा होगा पेट्रोल वेरिएंट से। रेमंड की जो है सेपरेट लिस्टिंग की अनाउंसमेंट हो गई है रियल्टी बिजनेस की, लेकिन अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं रेमंड के तो आपको रेमंड रियल्टी का भी आपको एक शेयर मिलेगा। और हाल ही में जो है लाइफस्टाइल बिजनेस का भी डीमर्जर हुआ, उसका इफेक्टिव रिकॉर्ड डेट 11 जुलाई को, तो वो भी अनाउंसमेंट आने ही वाली है। तो इन टोटल 3 कंपनी लिस्टेड रहेंगे रेमंड के, और सब के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है एक्सपेक्टेड है कि 1:1 रेशियो पे रहेगा। वीएसटी इंडस्ट्रीज अब जून क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपडेट्स आ रहा है। बड़े इन्वेस्टर राधा कृष्ण दवानी ने अपनी स्टेक को 2% से बढ़ा के लगभग 36% के ऊपर कर दिया है। लॉयड्स मेटल 1200 करोड़ का QIP लॉन्च है, और हमने अपने खबर सेगमेंट में भी मंडे को कहा था कि QIP और प्रेफ दोनों होगा। और प्रेफ जो था ऑलरेडी जो अनाउंसमेंट आ गई है कन्वर्टेबल वारंट्स वाली, वो कल आ चुकी थी। तो अब जो है 1200 करोड़ का QIP खुला है, 5% डिस्काउंट पे है। और इंटरेस्टिंगली इस कन्वर्टेबल वारंट में जो है मधु केला ने भी एंट्री ली है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च से इनको बड़ा ऑर्डर आया है। इरकॉन इंटरनेशनल को भी 750 करोड़ का ऑर्डर आया है। अब ये ऑर्डर RVNL से मिला है इनको। IDFC फर्स्ट बैंक में बिकवाली हुई थी स्टॉक में, लगभग 3200 करोड़ की बिकवाली की है LIC और अन्य 5 इंश्योरेंस को। और LIC की जो स्टेक है वो 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 2.68% हो गई है। शिल्पा मेडिकेयर को लगभग $10 मिलियन मिलने वाला है CDMO कस्टमर से। और वही अल्लू वाला कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो उनको 570 करोड़ का ऑर्डर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिला है। एल्कॉन इंजीनियरिंग 19 जुलाई को रखी अपनी शेयर स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट। और आखिर में मैं महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स के बारे में बात करूंगा, जहां पे उनको 2 अहम डील्स क्लोज किए हैं लगभग 2050 करोड़ रुपए के लिए। तो आज डील फ्लोज, ऑर्डर फ्लोज और इम्पोर्टेंटली Q1 अपडेट्स का दिन है। बिल्कुल, कई सारे स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे। कई कंपनियों को नए ऑर्डर्स मिले हैं। इरकॉन इंटरनेशनल, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स जैसे कुछ कंपनी जो ऑर्डर विंस के दम पर आज फोकस में रहेगी। इसके अलावा रेमंड, जिसके रियल एस्टेट बिजनेस को डीमर्जर के लिए बोर्ड की अप्रूवल मिल गई है, तो रेमंड
पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। और बजाज ऑटो का आज पुणे में एक बड़ा इवेंट है जहां कंपनी पहली बार एक सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाली है, तो इस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। तो कई सारे स्टॉक्स जिस पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पर एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, शिल्पा मेडिकेयर, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कई सारे स्टॉक्स जो आज खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा Q1 ऑपरेशनल अपडेट्स तो है ही। शरद हमें बता रहे थे एचडीएफसी बैंक के ऑपरेशनल अपडेट्स, जिसके ग्रोथ में थोड़ी सी कमजोरी दिखी इस क्वार्टर में। ब्रोकरेजेस ने भी न्यूट्रल की राय दी है, तो एचडीएफसी बैंक, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और कुछ और बैंकिंग शेयर भी आज अपडेट्स के दम पर फोकस में रहेंगे।